बेंटले दुनिया की टॉप लग्जरियस कार्स में से एक है और जो लग्जरियस कार्स के शौकीन होते हैं उनके पास ये कार आपको जरूर मिलेगी अगर वो वेल्दी हैं तो। लेकिन इस चमचमाती कार की भी अपनी एक स्टोरी है और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस कार को बनाने वाले ने अपने ही आंखों के सामने सब कुछ खत्म होते हुए कैसे देखा और ना चाहते हुए भी अपने ही राइवल रोल्स रॉयस के यहाँ उन्हें एक मामूली सी टेस्ट ड्राइवर की नौकरी करनी पड़ी। बेंटले की शुरुआत हुई थी 1888 में जब वॉल्टर ओवन बेंटले का जन्म हुआ था, जो अपने 9 भाई बहनों में सबसे छोटे थे और बचपन से ही इन्हें पढ़ाई से ज्यादा मूव होने वाली चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट था। इसलिए इन्होंने एक साइकिल को डिसमेंटल कर दिया था बचपन में ही, सिर्फ ये देखने के लिए कि ये मूव कैसे करती है। बेंटले को ट्रेन से काफी लगाव था और ये एक ट्रेन इंजीनियर बनना चाहते थे, इसलिए 1904 में इन्होंने पढ़ाई और घर छोड़ दिया और ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे में अप्रेंटिस का काम करने लगे। ये वो टाइम था जब पूरी दुनिया में ऑटोमोबाइल धीरे धीरे पॉपुलर हो रहे थे, लेकिन बेंटले को इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। कुछ टाइम बाद बेंटले को रियलाइज हुआ कि ऑटोमोबाइल और मोटरसाइकिल सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का ही फ्यूचर नहीं है, बल्कि रेसिंग में भी इनकी डिमांड बढ़ने वाली है। और उस टाइम रेसिंग में दुनिया भर के इंजीनियर्स अपनी व्हीकल्स को फास्ट से फास्ट चलाकर दुनिया के सामने अपने स्किल्स को रखते थे। यहीं से बेंटले का इंटरेस्ट इस तरफ मूव हुआ और इन्होंने 18 साल की एज में मोटरसाइकिल खरीदी और अपने भाई और रेलवेज के को-वर्कर्स की हेल्प से उसमें कुछ चेंजेस कर खुद लोकल रेस कंपटीशन में इसे चलाने लगे और कई रेस भी जीती। अब बेंटले को रेस में मजा आने लगा था और इन्होंने वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रेस आइल ऑफ मैन टीटी में भी पार्टिसिपेट किया, लेकिन इनकी बाइक अपनी ओपनिंग लैप में ही क्रैश हो गई और अपने 2 पार्टिसिपेशन में भी ये इस रेस को नहीं जीत पाए। लेकिन अपने रेसिंग के प्यार की वजह से बेंटले ने उस बिजनेस में उतरने का डिसीजन लिया जिसमें उनका इंटरेस्ट ही नहीं था और यह बिजनेस था कार्स का बिजनेस। 1910 में बेंटले ने 22 साल की एज में लंदन की नेशनल मोटर कैब कंपनी से अपना न्यू करियर स्टार्ट किया, जहां ये मेंटेनेंस और ऑपरेशनल इंचार्ज थे और यहां बेंटले का इंजन और उसके पीछे का जो पूरा मैकेनिज्म होता है उसके लिए पैशन डेवलप हुआ। लेकिन 2 साल बाद बेंटले की मदर की डेथ हो गई और ये घर वापस लौट आए। बेंटले की मदर इनके लिए 2000 ब्रिटिश पाउंड छोड़कर गई, जो कि उस टाइम के हिसाब से काफी बड़ा अमाउंट था और बेंटले ने डिसीजन लिया कि वो इस पैसे को अपने बिजनेस में लगाएंगे। बेंटले ने डोरॉइट फ्लैंड्रिन एंड पेरेंट नाम की एक फ्रेंच कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की फ्रेंचाइजी के साथ काम करना शुरू किया, लेकिन बेंटले को इनके काम करने का तरीका पसंद नहीं आया और इन्होंने अपने भाई के साथ इस फ्रेंचाइजी को खरीद लिया और इसे नाम दिया बेंटले एंड बेंटले। यहाँ बेंटले रेसिंग कार्स के इंजन को इंप्रूव कर उन्हें रेसिंग इवेंट्स में शो करने लगे। कुछ टाइम बाद बेंटले अपने भाई के साथ फ्रांस गए, जहां बेंटले ने एक एलॉय टाइप मटेरियल को देखा जो कि एल्यूमिनियम का बना था और ये काफी लाइट वेट था और उस टाइम इंजन स्टील और कास्ट आयरन के बनते थे जो कि व्हीकल्स को काफी हैवी बना देते थे। और यहाँ बेंटले को इस मटेरियल से इंजन बनाने का आइडिया आया, लेकिन ये काम इतना इजी नहीं था क्योंकि एल्यूमिनियम इतना स्ट्रॉन्ग और हीट रेजिस्टेंट मटेरियल नहीं होता। बेंटले ने इस पर कई एक्सपेरिमेंट्स किए और फाइनली इन्होंने 88% एल्यूमिनियम और 12% कॉपर के मिक्सचर के साथ इंजन बनाने के लिए इसे तैयार कर लिया। बेंटले की इस डिस्कवरी से कार्स अब लाइट वेट और फास्ट हो गई और इससे बेंटले को काफी पॉपुलैरिटी मिली और उन्हें अपनी खुद की कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्ट करने की अपॉर्चुनिटी दिखाई दी। लेकिन इससे पहले वो ये कर पाते, वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गया और बेंटले को अपने इस ड्रीम को होल्ड करना पड़ा क्योंकि वार की वजह से ब्रिटिश इंजीनियर जर्मनी के अगेंस्ट लड़ने के लिए फोर्स ज्वाइन करने चले गए थे। इन सब के बीच बेंटले ने अपने एल्यूमिनियम एलॉय पिस्टन वाले सीक्रेट को हेनरी रॉयस से रिवील कर दिया और इस आइडिया को अडॉप्ट कर रोल्स रॉयस अपनी कार बनाने लगे। वहीं बेंटले को सरकार की तरफ से एयरक्राफ्ट इंजन के मॉडिफाइड वर्जन बनाने को कहा गया। बेंटले ने एयरक्राफ्ट इंजन मॉडिफाई करने के लिए एल्यूमिनियम पिस्टन टेक्निक का यूज किया, जिससे ब्रिटिश एयरक्राफ्ट पहले से ज्यादा लाइट वेट, पावरफुल और रिलायबल बन गए और इससे ब्रिटिश आर्मी को वॉर में काफी हेल्प मिली। और वॉर के बाद बेंटले को ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से MBE अवार्ड और 8000 ब्रिटिश पाउंड का रिवॉर्ड मिला। इस पैसे से बेंटले ने 1919 में अपनी ऑटोमोबाइल कंपनी शुरू की और यहां से बेंटले मोटर्स की ऑफिशियल शुरुआत हुई। बेंटले की अप्रोच सिंपल थी कि इन्हें वर्ल्ड की फास्ट और बेस्ट कार्स बनानी है और अगले 3 साल बेंटले ने एक छोटी सी वर्कशॉप में फॉर्मर ब्रिटिश पायलट क्लाइव गैलोप के साथ मिलकर फर्स्ट बेंटले कार के डिजाइन पर काम किया और अपनी फर्स्ट एडवांस्ड कार बेंटले 3 लीटर इन्वेंट की, जिसके फीचर थे फर्स्ट प्रोडक्शन कार इंजन, 4 वॉल्व्स पर सिलेंडर, डुअल स्पार्क प्लग एंड ओवरहेड कैमशाफ्ट। बेंटले ने इस कार को लोकल रेस में उतारा और ये काफी पॉपुलर हुई, लेकिन रेसिंग कार बनाना एक काफी एक्सपेंसिव बिजनेस था और अब बेंटले को फाइनेंशियल दिक्कतें होने लगी। 1925 में एक डायमंड बिजनेसमैन वोल्फ बर्नाटो ने एक बेंटले कार खरीदी और ये कार इन्हें काफी पसंद आई। इन्होंने बेंटले मोटर्स में इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया और 1926 तक बेंटले मोटर्स का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। बेंटले का काम था न्यू डिजाइन्स और टेक्निक्स पर काम करना, वहीं वोल्फ बर्नाटो उन कार्स से रेसिंग इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते थे। कुछ टाइम बाद बेंटले ने 4.5 लीटर और स्पीड 6 नाम से 2 और मॉडल लॉन्च किए और इन दोनों की जोड़ी बेंटले बॉयज के नाम से पॉपुलर हो गई। ये एक लग्जूरियस लाइफ जीने लगे, जैसे पार्टियां करना और स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना। बेंटले बॉयज ने 4.5 लीटर और स्पीड 6 जैसे कार्स से कई रेस जीती और 5 बार 24 आवर्स ऑफ ले मैंस जैसे कार रेसिंग इवेंट्स भी जीते। इसके बाद इन्होंने रेसिंग को छोड़कर न्यू मॉडल्स पर फोकस करना शुरू कर दिया। बेंटले ने कुछ टाइम बाद न्यू कार 8 लीटर लॉन्च की, जो कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट और लग्जूरियस कार थी, जिसकी
स्पीड 100 माइल्स पर आवर थी। लेकिन इसका रिलीज टाइम वो था जब ब्रिटेन एक बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था और लोग लग्जरी कार्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे और लोगों ने लग्जूरियस कार्स खरीदना लगभग बंद ही कर दिया था। और 1931 में बेंटले मोटर्स बैंकरप्ट हो गई और इसे एक एनोनिमस कंपनी ने खरीद लिया और ये कंपनी थी रोल्स रॉयस। रोल्स रॉयस ने अपने ही राइवल को खरीदकर अपने कंपटीशन को खत्म कर दिया और बेंटले चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए और सब कुछ अपनी आंखों के सामने होते हुए देखते रहे। बेंटले के लिए सबसे बुरा टाइम था क्योंकि इनका सब कुछ बिक चुका था और इसी साल इनकी वाइफ ने भी इन्हें डाइवोर्स दे दिया था और कोर्ट के ऑर्डर की वजह से बेंटले को 1932 से 35 तक रोल्स रॉयस के मैनेजमेंट के अंडर काम भी करना पड़ा, जहां इन्हें ह्यूमिलिएट किया गया और इन्हें उसी कंपनी में कस्टमर सर्विस और टेस्ट ड्राइविंग के लिए रखा गया जिस कंपनी को कभी इन्होंने खुद खड़ा किया था। 1935 में कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने पर बेंटले ने रोल्स रॉयस को छोड़ दिया और ब्रिटिश लग्जूरियस कार्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के साथ काम करने लगे और फाइनली 1971 में एट द एज ऑफ 82 विद नो चिल्ड्रन इनकी डेथ हो गई और आज मार्केट में सिर्फ बेंटले कार का नाम चल रहा है। इनके ओनर जो हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं।